भारत में माल जो तैयार होता था उसको बाहर लेके जाने की उनकी कोशिश रहती थी। क्या ऐसी एक रणनीति तय होती है क्या? क्या मैं कहूंगा कि आपको लगता है क्या ये साजिश है क्या कि बाजार को पूरे अपने कब्जे में ले लेना, नियंत्रण ले लेना, चाहे किसी और राजनेताओं के तहत माध्यम से वो ये ताकत लगाने की कोशिश कर रही होंगी। इन कंपनियों के, हर बड़े कंपनियों के पीछे इस देश में राजनेता होते हैं, ताकतवर, चाहे सरकारी कोई भी हो, चाहे मोदी के आसपास अंबानी हो, अदानी हो, रिलायंस हो, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन क्या बाजार को पूरा खरीदने में क्या उनकी मंशा हो सकती है? क्या ऐसी साजिश हो सकती है क्या? उसको भांपने में हमारे किसान नेता सफल है क्या? किसानों का सवाल अगर हल करना है तो उनको एमएसपी प्लस 50% देंगे तो ही अर्थव्यवस्था के चक्र बदलेंगे, और ये करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मोदी जी ने कबूल किया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने कबूल किया था, लेकिन कोर्ट में आगे चलकर मुकर गए। ये तो हम सभी जानते हैं। कम से कम एमएसपी तो दो, नहीं 50% आप ज्यादा दे सकते हो तो। ये एमएसपी खत्म करने का तरीका है। ये जो 3 कानून है ना, ये 3 कानून ऊपरी तौर पर आपको कुछ भी दिखे, एमएसपी खत्म करने का तरीका है। शरद पवार जी के जमाने में भी एमएसपी के कारण 1 लाख करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने पड़ते हैं हर साल। ये 1 लाख करोड़ रुपए बचाने का ये षड्यंत्र है, क्योंकि ये एमएसपी का दाम होने के कारण अनाज की कीमत एकदम नीचे नहीं आती। हाँ, किसान को सस्ते में शायद बेचना पड़ेगा, जो 2 एकड़ वाला किसान है जिसकी संख्या 85% है। इन किसानों को, बेचारों को अपने दिक्कतों के कारण थोड़ा बहुत जो अनाज उनके पास होता है वो उपज नजदीक के किसी दलाल को बेच देते हैं। अगर मंडी नहीं रहेगी तो दलाल को बेच देते हैं। मंडी में ले जाते हैं तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्राइस मिलता है, क्योंकि एमएसपी का दबाव होता है। एमएसपी से शायद कम प्राइस कभी मंडी में अलाउड नहीं है, कुछ मंडियों में अलाउड है। सब जगह ये कानून इस ढंग से नहीं बने हैं। कुछ मंडियों में कानून है, जैसे कि हरियाणा और बाकी जगह पर है कि एमएसपी से कम दाम नहीं मिलेंगे, वहां मिल जाते हैं। इसलिए हरियाणा का और पंजाब का जो किसान आज सड़कों पर है, उसके पीछे कारण है कि इन मंडियों के कारण उनका एमएसपी टिका हुआ है। जिस दिन लोग बाहर में बेचना शुरू करेंगे, और बाहर में उनको बेचना अलाउ आज भी है, उसके बावजूद बाहर में खरीदेंगे, उनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है। 8% के टैक्सेस में फर्क पड़ने वाला है। तो कौन व्यक्ति यहां बेचेगा और कौन व्यक्ति यहां खरीदेगा? वही दलाल बाहर जाकर खरीदेगा ना, वो पूरे देश का लाइसेंस लेगा और बाहर जाकर खरीदेगा। वो बोलेगा बाहर आ, मेरे 8% बचते, तेरा क्या बिगड़ता है, लगे तो 2% में तेरे को ट्रांसफर करता हूं यहां से। यहां मैं इतनी कीमत दूंगा, बाहर में आएगा तो 2% अधिक दूंगा। एक बार इस ढंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी इस कानून के कारण, तो नेचुरली ये जो मंडियां खड़ी है वो मंडियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। एक बार मंडियां खत्म होने के बाद में जो एमएसपी का थोड़ा बहुत दबाव है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर एमएसपी केवल कागजों में रहेगी, सरकार डिक्लेयर करेगी, खरीदेगी कहां? खरीदने के लिए उनके पास कोई प्रक्रिया नहीं। वो क्या अंबानी से खरीदेगी एमएसपी के आधार पर? क्या अंबानी को कंपेल करेगी कि एमएसपी के आधार पर करो? तो वो कानून में लाना चाहिए। तो आग्रह रख रहे किसान। उनका विरोध केवल इतना ही है कि आप एमएसपी को कंपलसरी कर दीजिए कि उसके नीचे कोई भी खरीद नहीं होगी। और ये राष्ट्र उनकी डिमांड, बहुत ही आवश्यक डिमांड है। अगर उनको खेतीहर को जिंदा रहना है, किसानों को जिंदा रहना है, तो ये डिमांड उन्होंने रखनी ही चाहिए और उसके ऊपर उन्होंने टिक के रहना चाहिए। अब इसके परिणाम 3 कानून के क्या होंगे वो मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। 1 मिनट। मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी का दबाव चला जाएगा, नेचुरली खरीदार जो होंगे वो बड़े होंगे, चाहे दलाल के मार्फत खरीद करे, कोई भी करे, जिनके पास स्टोरेज करने की क्षमता है। सरकार के पास नहीं है, इसलिए सरकार ये कर रही है, ऐसा उसका कहना है। तो स्टोरेज करने की क्षमता इस देश में केवल अंबानी और अडानी में है। अंबानी अडानी बड़े बड़े गोडाउन्स तैयार करेंगे, बड़े बड़े पैमाने पर खरीद करेंगे, 2-3 साल के बाद में कॉन्ट्रैक्ट के लिए खेती शुरू हो जाएगी। 2 एकड़ वाला जमीन कैसा बीच में रखेगा? उसको जीना ही नहीं देंगे। 100-150 एकड़ में एक ही प्रकार का अनाज उगाया जाएगा। समझो 150 एकड़ में कपास उगाई गई, तो ये बेचारा खेतीहर जो है, जो अभी अपने 2 एकड़ का 4 एकड़ का जमीन जिसने कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, उसने तो कपास उगाई है, कपास की कीमत जो भी मिले, लेकिन वो तो जीता तो अनाज पर है ना जी। उसको तो अनाज तो मार्केट से खरीदना पड़ेगा। ये अनाज मार्केट से कहां से खरीदेगा? बिल्कुल,
ये अनाज मार्केट से जो खरीदेगा वो अंबानी और अडानी का जो अनाज गोडाउन में है जाहिर सी उसके बात। बाद में जो मार्केट में आएगा जिसकी कीमत कई गुना ज्यादा हो सकती है उसमें उसको खरीदना पड़ेगा। तो कल जाहिर सी जाकर बात है कि केवल क्या कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फार्मिंग में, एक मिनट, कल जाकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये जो किसान है वो केवल नौकर बनेगा, मालिक नहीं बिल्कुल रहेगा। मैं वही बात ये कह स्थिति रहा हूं। आ जाएगी, इसलिए किसान इसके खिलाफ खड़े हैं जिनको समझता है। रहा सवाल आपका महाराष्ट्र के मेरे मित्र लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो अभी भी वो शरद जोशी का जो फ्री मार्केट की थियरी में थे उसमें अटक के हैं और वो विरोधाभासी थियरी है। ये अर्थशास्त्र के नियम हमको समझा देते हैं, वो उनको ध्यान में नहीं आता है, ये उनका सवाल बिल्कुल है।